और वहीं अशोक गहलोत का बयान, मैंने जो कहा दिल से कहा है, मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाया। जो घटनाएं हुई हैं उन्हें मैं एक बार देश के सामने रखना चाहता था, क्योंकि देश में एक माहौल बन गया था कि अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री रहने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष का पद स्वीकार नहीं किया। मैंने तथ्य सामने रखे थे, अगर उसमें कोई तथ्य गलत है तो वे मुझसे बात कर सकते हैं, मैं उन्हें जवाब दे दूंगा। अशोक गहलोत का ये बयान सामने आया है, मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाया है। जो घटनाएं हुई उन्हें मैं देश के सामने रखना चाहता था, क्योंकि देश में एक माहौल बन गया था, ये कहा गया है अशोक गहलोत की तरफ से। सीएम बनने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष का पद स्वीकार नहीं किया, तो ये सुनिए क्या कुछ कहा। किसी पे नहीं थे। एक बार तो ये उन्होंने ठीक कहा, कोई बुरी बात नहीं कही है, और मैंने जो कुछ कहा है वो मैंने दिल से कहा है। मैंने तो किसी के बारे में आरोप नहीं लगाया उस दिन। मैंने उस दिन जो कुछ कहा है आप देखेंगे अगर वर्बेटम पढ़ करके, तो मेरे आरोप किसी पे नहीं थे। जो जो घटना होती गई एक बार मैं देश के सामने रखना चाहता था, क्योंकि देश में एक मैसेज बन गया कि भाई अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं किया। ये बहुत बड़ा एक प्रकार से आरोप समझ लीजिए या समझ लीजिए कि एक परसेप्शन बन गया था। और मैं जाके गया हिंदुस्तान के अंदर, मेरे कितने मिलने वाले भी थे, मेरे दोस्त लोग भी थे, पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी थे, सबके दिल में बात थी भाई मुख्यमंत्री बन के रहना चाहता था, इसलिए वो रिवोल्ट हो गया। सच्चाई दूसरी थी, तो मैंने उस दिन जो है अपनी बातें जो मेरे दिल में थी मैं जुबान पर लाया। अपील मैंने सब नेताओं से करी, उसमें सचिन पायलट जी भी थे, सीपी जोशी जी भी थे, भवन जितनी जी थे, और पीसी प्रेसिडेंट हो, चाहे वो आपके दूली साहब हो, डॉक्टर चंद्रबान जी हो या कल्ला साहब हो, जो भी नेता रहे, पीसी प्रेसिडेंट रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, तो ये उन्होंने ठीक कहा, कोई बुरी बात नहीं कही है। और मैंने जो कुछ और वहीं पर राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से पुरानी सियासी तल्खियां सुर्खियों में है। जो यहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मानेसर प्रकरण को लेकर के दिए गए बयान ने उस विवाद को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है, जिसने कुछ साल पहले प्रदेश की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया था। गहलोत के बयान के बाद सबकी निगाहें सचिन पायलट पर टिकी थी कि आखिर वो क्या जवाब देंगे। कई दिनों की चुप्पी के बाद पायलट ने जवाब दिया, लेकिन उनका अंदाज सीधा पलटवार करने वाला नहीं था। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान कांग्रेस में फिर दिखी खींचतान। पायलट का बयान, कांग्रेस में तूफान। गहलोत वर्सेस पायलट, पॉलिटिक्स रिटर्न्स। प्रदेश कांग्रेस की आंतरिक राजनीति एक बार फिर रेगिस्तान की रेत की तरह गर्म हो चुकी है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच लंबे समय से अदावत, जिसमें कुछ समय तक ठंडापन दिख रहा था, लेकिन गहलोत के मानेसर वाले बयान ने उसे फिर हवा दे दी, जिस पर अब सचिन पायलट ने चुप्पी तोड़ी और इशारों में जवाब दिया। हमारे विचारों में अगर मतभेद हो भी सकते हैं, लेकिन मन से कोई मतभेद नहीं है। और सच पूछो तो अगर आप किसी की आंख में आंख डालकर देखोगे, आपको पता पड़ जाएगा कि वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। और मैं हमेशा बोलता आया हूं कि जो राहुल गांधी जी बोलते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलनी है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हमसे कोई ऐसे मत भी हो, हमारी बात ना भी मानता हो, उसको मान सम्मान प्यार देकर उसके कंधे इतने दबा दो कि अपने आप के साथ चल पड़े। दरअसल करौली के मासलपुर में सकरघटा गांव में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम था, जिसमें सचिन पायलट, पूर्व मंत्री रमेश चंद्र मीणा समेत तमाम नेता मौजूद थे। इसी दौरान रमेश चंद्र मीणा ने मंच से तीखे तेवर दिखाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मानेसर प्रकरण में कथित 10 करोड़ रुपए लेने के आरोपों को सिरे से खारिज किया और ये तक कह दिया कि अगर उन्होंने पैसे लिए हैं तो उनका नार्को टेस्ट कराया जाए। साथ ही अशोक गहलोत का भी नार्को टेस्ट कराने की मांग कर दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब पूर्व वो बार-बार दोहराते हैं कि मानेसर जो विधायक गए थे उनको 10 करोड़ रुपए दिए गए। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि रमेश मीणा ने 10 करोड़ रुपए लिए हैं तो मेरा नार्को टैक्स करा दे। जो आज की विज्ञान है, झूठ को पकड़ती है, रमेश मीणा का नार्को टैक्स करवा दे।
और आपका भी नार्को टेस्ट करवा दे कि आपने निर्दलीय बीटीपी और बीजेपी के विधायक को कितने रुपए दिए, वो हमारे पास भी कागज हैं। राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले गहलोत यूं ही कुछ नहीं करते हैं, ना ही चलते फिरते उस तरह के सवाल जवाब करते हैं। तो आखिर क्यों उन्होंने भूली बिसरी बातों को दोहराया? गहलोत ने क्या कहा था, सुनिए। 25 सितंबर की घटना जो हुई है वो उस व्यक्ति के खिलाफ भी हुई थी जिसका नाम चल गया था कि मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं, पायलट साहब। इनके खुद के लोगों ने चला दिया। ऐसा माहौल बन गया कि 100 लोग इकट्ठे हो गए कि भाई अगर नया मुख्यमंत्री बने, अशोक गहलोत जा रहा अध्यक्ष बनने के लिए, नया मुख्यमंत्री बने, वो हम जो ने लॉयल्टी दिखाई हाईकमान के साथ, हम होटलों में बंद रहे हैं, लॉयल्टी दिखाई हाईकमान साथ रहे, हम लोग सरकार बचाई। हम मेरे किसी को भी, हमें 100 लोग मेरे किसी को मुख्यमंत्री पद दे दीजिए, बता दीजिए, हमें मंजूर है। करौली में पायलट और उनके समर्थक रमेश मीणा के बयान ऐसे समय में आए हैं जब प्रदेश संगठन में बदलाव की चर्चा चल रही है, जिससे गहलोत और पायलट के बीच चल रही राजनीतिक जंग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है और सियासी गलियारों में हंगामा बरपने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।